हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए बीएसटी स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बीएसटी। आज बीएसटी में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2.1 उसका पार्ट 2 करेंगे। आज चैप्टर का नाम लास्ट क्लास लिखवा दिया था, प्रबंध के सिद्धांत। लिख लेंगे 2.1 प्रबंध के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गई थी। याद करिए, हम लोग प्रबंध के परंपरागत सिद्धांत, जिसको कि हेनरी फ्योल ने बताया था, उसमें 14 सिद्धांत थे। उसमें से कार्य विभाजन हो गया था। आइए हम उस चैप्टर को आगे करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने सिद्धांत कार्य विभाजन का बताया था और उन्होंने एक सिद्धांत बताया। टोटल 14 सिद्धांत थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था आदेश की एकता। क्या? आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। से आप क्या समझते हैं? देखिए, आदेश की एकता का मतलब कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में एक कर्मचारी को दो प्रबंधक, क्रय प्रबंधक अलग आदेश दे, विक्रय प्रबंधक अलग आदेश दे, तो बेचारा वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करे। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करें। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। यहां देखिए, ये लाल वाला प्रबंधक है और इसके 3 जूनियर हैं कर्मचारी, ग्रीन वाले। तो ठीक है, लाल वाला प्रबंधक है, इसने इसको आदेश दिया। अब ये जो कर्मचारी नंबर 1 है, इसको अपने प्रबंधक से आदेश मिला, वो काम कर रहा है। लेकिन यहां पे देखिए, दो प्रबंधक हैं, एक ये और एक ये। और इसको कर्मचारी नंबर 1 को प्रबंधक, पहले प्रबंधक जो क्रय प्रबंधक है उससे भी आदेश मिल रहा है और जो विक्रय प्रबंधक है उससे भी आदेश मिल रहा है। अब बताइए वो किसका आदेश मानेगा? तो क्या यहां पे आदेश की एकता है? क्या इसको एक ही जगह से आदेश मिल रहा है? नहीं। तो हेनरी फ्योल ने बताया कि इस तरह से संगठन में कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता, आदेश की एकता, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि एक प्रबंधक से ही कर्मचारी को आदेश मिलना चाहिए और उसी कर्मचारी को किसी दूसरे प्रबंधक से आदेश नहीं मिलना चाहिए, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब मान लीजिए सुधीर जी स्टाफ है, मैं भी उनको कुछ आदेश दे दूं, मैं उनको बोलो जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, आनंद सर बोल रहे कि चलो क्लास की सफाई करो, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। तो आदेश की एकता का मतलब है कि किसी एक समय में एक कर्मचारी को उसके एक ही प्रबंधक से आदेश मिले, जिससे उसको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए हम लोग आंसर लिखें। प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी
से आदेश प्राप्त होने चाहिए। एक समय में एक ही प्रबंधक से अधिकारी से उसे आदेश मिलना चाहिए। आइए एक छोटा सा फोटो बनाएंगे। सही दृष्टिकोण कैसे उन्होंने समझाया, तो एक मैनेजर है M1 और वही अपने कर्मचारियों को आदेश दे, जैसे यहाँ पे S1 है, S2 है, S3 है, उस तीनों को किससे आदेश मिल रहा है? M1 अपने मैनेजर से मिल रहा है। ये सबऑर्डिनेट कर्मचारी, ये सही है, लेकिन गलत दृष्टिकोण। एग्जाम्पल में ये फोटो बनाकर भी बताएंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। गलत दृष्टिकोण, गलत दृष्टिकोण, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक है मैनेजर M1 और एक है मैनेजर M2। अब देखिए S1 है, S1 को मैनेजर 1 ने भी आदेश दिया और S1 को मैनेजर 2 ने भी आदेश दिया। कंफ्यूज। S2 है, इसको M1 ने भी आदेश दिया, M2 ने भी दिया। S3 है, इसको M1 ने भी दिया, M2 ने भी दिया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे आदेश की एकता नहीं है और यहाँ पे ये और ये और ये तीनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो आदेश की एकता का मतलब बहुत क्लियर है कि एक समय में एक कर्मचारी को एक ही प्रबंधक से, अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, जिससे उसको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो अपने कार्य को करने में। क्लियर है? आइए अब इसके धनात्मक प्रभाव लिखेंगे। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलें। हाँ जी सर, चलिए उसके धनात्मक प्रभाव। धनात्मक का मतलब कि अगर आदेश की एकता के सिद्धांत को संगठन में लागू किया गया तो इससे क्या अच्छे परिणाम आएंगे। एक तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो अधीनस्थ होंगे, अधीनस्थ का मतलब जूनियर कर्मचारी, अधीनस्थों के लिए भ्रमित, कंफ्यूजन वाली स्थिति, भ्रम की स्थिति बोलिए पैदा नहीं होती। ये सबसे बड़ा फायदा होता है आदेश की एकता के सिद्धांत को लागू करने पर। दूसरा फायदा लिखेंगे, अब वो अपने कार्य को जब अच्छे से करेंगे, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। उसी कार्य को बार बार करेंगे अपने अधिकारी के आदेश को मानते हुए, तो उनके कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। अब चलिए अवहेलनात्मक लिखेंगे। प्रभाव ठीक इसका उल्टा, अगर आदेश की एकता का पालन नहीं किया गया, गलत दृष्टिकोण को अपनाया गया, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ये वाला गलत दृष्टिकोण को अपनाया गया, एक ही कर्मचारी को दो मैनेजर से आदेश मिलेगा, तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति पैदा होना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। और दूसरा, तो उससे कार्यकुशलता में भी कमी आएगी। अधीनस्थों की कार्यकुशलता में कमी आएगी। कब?
जब आदेश की एकता के सिद्धांत को किसी संस्था में लागू नहीं किया जाएगा तो इस तरह से कार्यकुशलता में कमी आ जाएगी। क्लियर है? तो यह था आपका आदेश की एकता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, निर्देश की एकता का मतलब यह है कि आदेश की एकता में आपने देखा कि एक प्रबंधक से एक कर्मचारी को आदेश मिलना चाहिए। निर्देश की एकता में कि आपका प्रबंधक बदलना नहीं चाहिए। अगर प्रबंधक जल्दी जल्दी बदलेगा तो भले, जैसे अभी आपको प्रबंधक क्रय विभाग से आदेश मिल रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, अब उसमें आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो, अब आपका प्रबंधक बदल गया और आपका प्रबंधक हो गया विक्रय विभाग, तो उसका आदेश बिल्कुल अलग होगा आपके लिए। आप क्रय में एक्सपर्ट हो गए थे, अब आपको विक्रय प्रबंधक में भेज दिया गया। क्रय में आपकी सोच हमेशा होती थी कि आप सस्ता से सस्ता माल खरीद कर लाएं कंपनी के लिए, कच्चा माल। अब विक्रय में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, अब वहां हो जाएगा आपको माल को बेचना है। तो आपका जो निर्देश की एकता है वो ये कहता है कि आपका प्रबंधक हमेशा एक ही होना चाहिए, वो बदले नहीं, तभी तो आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि आएगी। लिखेंगे आंसर, निर्देश की एकता से अभिप्राय यह है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका एक समान उद्देश्य है, जिनका समान उद्देश्य है, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। मतलब देखिए, निर्देश की एकता का मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम टाटा मोटर्स, नाम तो सुना होगा आपने। देखिए, अब टाटा मोटर्स का एक डिवीजन है कार डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? कार डिवीजन, कार विभाग। अब इसका प्रबंधक मिस्टर, इसके जो प्रबंधक है मिस्टर मेहरा। अब देखिए, एक और भी डिवीजन है हैवी गुड्स व्हीकल, ट्रक विभाग। इसके प्रबंधक हैं मिस्टर पांडे। अब देखिए, पांडे जी और मेहरा जी का काम बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि कार विभाग में अलग तरह के कस्टमर आते और हैवी गुड्स व्हीकल ट्रक विभाग में बिल्कुल अलग तरह के कस्टमर होंगे। इस बात को आपको समझना होगा। अब कभी पांडे जी को कार विभाग में भेज दीजिए
कभी कार विभाग के मेहरा जी को ट्रक विभाग में भेज दीजिए, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होगी। तो जो किसी एक विभाग के अध्यक्ष हैं वो हमेशा वही होने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी योजना अलग है और कार्य विभाग की योजना अलग है। तो निर्देश की एकता कहता है कि एक विभाग के एक ही अध्यक्ष हो और हमेशा उन्हीं को अध्यक्ष पद पे बने रहने देना है, विभाग के अध्यक्ष को चेंज ना करे, तभी तो उस विभाग को अच्छा से, अब जैसे समझिए इसको ऐसे कि हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर को होम मिनिस्टर बना दिया जाए और होम मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक विभाग के जो अध्यक्ष है उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो निर्देश की एकता हमेशा कहता है कि एक ही अध्यक्ष एक ही योजना के होने चाहिए, जिससे वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से करे और कंपनी की तरक्की हो। चलिए अब लिखेंगे इसके धनात्मक प्रभाव। इससे संगठन, पूरे संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी हो जाएगी, आसानी, चलिए अब इसके अवहेलनात्मक प्रभाव लिखेंगे, ठीक इसका उल्टा। चलिए सर, अवहेलनात्मक प्रभाव क्या होगा? संगठन की कार्यकुशलता में कमी आएगी, उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाइयां होगी, किससे? निर्देश की एकता नहीं रहने की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, कौन सा? निर्देश की एकता। क्लियर है? अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में दो अंतर बताएं। दो अंतर बताना है आपको, किसमें? आदेश की एकता और निर्देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आइए हम लोग आंसर लिखें, लाइन खींच लेंगे। हमने बताया अंतर लिखने के लिए एक अंतर का आधार होता है। चलिए अंतर का आधार आदेश की एकता निर्देश की एकता। चलिए पहला लिखेंगे अर्थ। प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए।
एक समय में एक अधिकारी से, और निर्देश की एकता में एक समान उद्देश्य वाली क्रियाएं के, यानी एक विभाग के एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। यह था आपका निर्देश की एकता। अब आइए उद्देश्य। इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था, यानी एक कर्मचारी के दो मालिक, दोहरी अधीनस्था को रोकना है। यानी एक कर्मचारी के एक ही अधिकारी होने चाहिए। और इसका उद्देश्य, अगर दो अध्यक्ष हो जाएगा तो कोई अपने काम पे ध्यान नहीं देगा एक ही विभाग के, वो कहेगा वो देख लेगा, वो कहेगा वो देख लेगा। तो इसका उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है। तो यह था आपका आदेश की एकता और निर्देश की एकता। चलिए आज के लिए इतना रहने देंगे, हम लोग इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू रखेंगे। और असाइनमेंट हमेशा करें। कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क इसको असाइनमेंट में अपलोड नहीं कर रहे हैं, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।